ठीक है, तो हम लोग शायद लास्ट में जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे उसको पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आगे क्या देखेंगे। आज खत्म ही है, रोटेशन का लास्ट ही टॉपिक है टॉपलिंग। ठीक है, टॉपलिंग बोलते हैं नहीं लुढ़कने को। जैसे कि अगर गाड़ी चल रहा है, चलते चलते पलट गया तो उसको टॉपलिंग कर रहे हैं। कोई डब्बा है, बॉक्स है, उसको अगर हम धक्का देते हैं, मान लेते हैं ये बॉक्स है, इसको हम धक्का दे रहे हैं और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे अगर मोस्टली केसेस में देखते हैं कि ऐसा बॉक्स रहता है, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो इधर की तरफ गिर जाता है और ऐसा शेप में हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग, यानी कि टॉपल कर गया, गिर गया, नहीं लुढ़क गया, रोटेट कर गया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग टॉपलिंग कहते हैं। और लास्ट क्लास जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, तो जैसे हम मान ले रहे हैं कि एक कोई हमारे पास बॉक्स, ठीक है, क्यूबिक बॉक्स है, कैसा भी है, अभी हम कैलकुलेशन नहीं जा रहे हैं, बस कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं। लास्ट क्लास भी ये चीज देखे थे, वही चीज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये चीज हमारा सेंटर ऑफ मास है। अगर ऐसा रखा हुआ है तो हम बोलते हैं कि इधर की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ ऐसा नॉर्मल होगा और n इक्वल टू mg होगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में हमको दिख रहा है कि ये n इक्वल टू mg होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगाना शुरू कर दें, ठीक है, फोर्स लगाना शुरू कर दे, अगर ये सरफेस रफ नहीं है तो आगे की तरफ जाएगा। मान लेते हैं कि रफ है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो आगे ये नहीं बढ़ रहा है। स्लाइडिंग का केस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर ये आगे नहीं जा रहा है तो पीछे की तरफ इधर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस पे पीछे की तरफ ऐसा लगा होगा। अगर हम ये साइड लेंथ बोल रहे हैं कि क्यूब है, ये साइड ए है, ये भी साइड इसका ए ही है, तो यहाँ पे अगर हम टॉर्क देख रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम टॉर्क देख रहे हैं, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर लिखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स इस एफ के कारण, तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो एफ ए बाई 2। ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है यानी कि इनटू द प्लेन रोटेट कर रहा है। वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स का देख रहे हैं तो एफ ए बाई 2, और ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा, यानी कि इसके लिए भी इनटू द प्लेन ही है। ठीक है, डायरेक्शन ऐसा होगा, दोनों एड अप हो जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है टॉपल नहीं किया। ठीक है, ये बॉडी टॉपल नहीं किया, यानी कि जब नहीं कर रहा होगा ऐसा टॉर्क लगा, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि बॉडी डज नॉट टॉपल। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, आखिर इस टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा है, कोई तो होगा, तो इसके अलावा हमको कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। तो अगर हमको यहाँ दिख रहा है कि एफ यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसका और फ्रिक्शन का टॉर्क इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, mg तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। और हम अगर थोड़े से अपने एक्सपीरियंस से देखें तो अगर ऐसा होता है तो हमको इस इधर की पोर्शन की तरफ लगता है ज्यादा वेट है और इधर की तरफ हल्का फील होता है, अगर कभी टच करके देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये नॉर्मल जो है यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, यानी कि हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल है यहाँ इधर की तरफ ऐसा शिफ्ट कर गया है, इधर यहाँ सेंटर ऑफ मास से एक्स की तरफ, यानी कि ये जो नॉर्मल होगा वो शिफ्ट कर गया और इस शिफ्टिंग के कारण ही ये टॉपलिंग को रोक रहा है। यानी कि यहाँ से हम बोलते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट्स such that it balances torque of applied force and frictional force। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कर रहे हैं कि जो नॉर्मल जहाँ ओरिजिनल लग रहा था वो वहां से शिफ्ट करके आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन का देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं,
तो यहाँ फिर से हमको n इक्वल टू mg ही दिख रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n इक्वल टू mg ही होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्रॉस यानी कि इनटू द प्लेन है। नॉर्मल का अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे आर क्रॉस फोर्स, तो एबव सेंटर दिख रहा है, यानी कि एबव द प्लेन दिख रहा है। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ ए बाई टू प्लस एफ ए बाई टू इनटू द प्लेन है, तो ये इसके बराबर होगा एन इंटू एक्स। एन इंटू एक्स के बराबर है, एन को हम एम जी यहाँ लिख सकते हैं, तो एम जी इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, एफ दिया होगा कुछ, तो हम इस कंडीशन से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं गिवन कंडीशन कि टॉपल होगा नहीं होगा, उसके हिसाब से हम नॉर्मल और एफ का वैल्यू से एक्स को फाइंड कर सकते हैं कि कितना होगा। अब अगर हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएं और ये नॉर्मल शिफ्ट होते होते ये लास्ट एज तक पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पे a बाई टू डिस्टेंस तक पहुंच जाए, उसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे फोर्स तो क्या होगा, नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए इस बॉडी से बाहर जाना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद ये बॉडी टॉपल कर जाएगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम फोर्स यहाँ पे इतना ज्यादा लगाएं, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, कि ये नॉर्मल जो है यहाँ से शिफ्ट होता होता इससे इधर आ जाए, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, इसके बाद अगर इधर की तरफ शिफ्ट करा नॉर्मल बैलेंस करने के लिए फोर्स बढ़ा देंगे, तो इसका टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ेगा, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए हमको एक्स ही वेरी करना पड़ेगा, इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर एक्स इसका इस लेंथ से ज्यादा हो गया, यानी कि अगर ये डिस्टेंस और हम बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन ए बाई टू हो गया, तो नॉर्मल को इधर कहीं लगना पड़ेगा। तो नॉर्मल अब बॉडी पे लग ही नहीं रहा है, तो उसको रोक नहीं सकता है, नॉर्मल कभी भी लगेगा तो बॉडी पे ही लगेगा, क्योंकि बॉडी ही सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स होता है, तो कंटेक्ट में जहां होगा वहीं पे लगेगा, बॉडी से बाहर नहीं लग सकता। यानी कि इस केस में हम बोल रहे हैं कि ये जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू a बाई टू से ज्यादा हो जाए किसी भी फोर्स के लिए, तो हम बोलेंगे कि बॉडी जो हो जाएगा बॉडी टॉपल्स। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में बॉडी टॉपल कर जाएगा, यानी कि लुढ़क जाएगा, इसे इसके अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बॉडी को रोटेट करने के लिए हम लोग डेली जनरल लाइफ में देखते हैं कि मोस्टली जिसका हाइट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रेथ, तो उसको अगर हम ऊपर से धक्का देते हैं तो टॉपल होने का कंडीशन ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर हम फ्लैट ऐसा रखे हो तो उसमें टॉपलिंग हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब इसी का एक नॉर्मलाइज कंडीशन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या कंडीशन होगा, क्या होगा, कैसा होगा। ऐसा दे रखा है कोई भी बॉडी, ये सरफेस फिक्स्ड सरफेस है, ये इसका सेंटर है, ये हाइट ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे एच हाइट पे लग रहा है। ठीक है, मास इसका एम है। हमसे कंडीशन यही पूछा जा रहा है कि कंडीशन क्या होगा कि टॉपल करेगा, टॉपल करने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, मिनिमम क्या, जो भी कंडीशन है वो हमको इसमें डिसाइड करना है, बताना है। ठीक है, यानी कि कंडीशन ऑफ टॉपल स्लाइडिंग क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस सारी बातों को
इस क्वेश्चन से हमको समझना है कि कैसे क्या चीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में बोलेंगे कि फॉर नो स्लीपिंग, अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी स्लिप नहीं कर रहा हो तो स्लिप नहीं करने का कंडीशन क्या होना चाहिए? हेलो, यस सर। आया क्या आदित्य? नहीं है अभी। नहीं सर। नो सर। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे एफ लगा रहे हैं तो कंडीशन फॉर नो स्लीपिंग क्या होगा? नहीं स्लिप करने का। इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो फ्रिक्शन में पढ़े थे, फ्रिक्शन के समय में, उसी का कंडीशन है कि स्लिप नहीं करने के लिए इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, बताओ। स्लीपिंग और टॉपलिंग दोनों एक साथ हो सकता है? वही सब केसेस डिस्कस करना है कि एक साथ होगा तो पहले स्लिप करेगा, पहले टॉपल करेगा, वही सारे केसेस हमको डिस्कस करना है। इसीलिए हम पहले स्लीपिंग का जो कंडीशन पढ़े थे उसको लिख ले रहे हैं ताकि देखने में हमको आसानी होगा। ठीक है, फ्रिक्शन तो वही एफ के केसेस इक्वल हम होगा। लोग, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हम लोग बोलते थे कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है म्यू mg होता है। और अगर ये स्लीप नहीं करना चाह रहा है, यानी कि एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू में हम लोग बोलते हैं चल देता है, तो बोल सकते हैं म्यू mg से। ठीक है, लिमिटिंग केस में हम इक्वल भी मान सकते हैं। यही कहते थे कि अगर एफ का वैल्यू इससे कम रहेगा तो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बॉडी को धक्का देते हैं तो स्लिप नहीं करता है, पहले टॉपल कर जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ देर स्लिप करके फिर टॉपल करता है। तो वही हमको कंडीशन यहाँ पे चेक करना है कि पहले स्लिप करेगा या पहले टॉपल करेगा या स्लिप करके टॉपल करेगा, क्या होगा। वही चीजें हमको इस केस में डिस्कस करना है। तो हम कोई भी एक जनरल केस ले रखे हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं ले रखे हैं। ए बी है, क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, बॉक्स टाइप का है। तो हम लोग को सारे इक्वेशंस लिख के चेक करने होंगे। तो ये था हमारा नो स्लीपिंग का कंडीशन। अगर हम नो टॉपलिंग का कंडीशन लिखें और नो टॉपलिंग, अगर टॉपल नहीं हो रहा है तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इस पे mg इधर लग रहा होगा और हम नॉर्मल मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पे, यहाँ पे ऐसा नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ कांटेक्ट में ही लगा होगा, हम वहां से दिखा रहे हैं x दूरी पे ऐसा नॉर्मल लगा होगा। अगर ये इस सेंटर के अबाउट टॉपल नहीं करेगा, यानी कि सारे टॉर्क किसका बैलेंस होंगे, तो टॉर्क अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखो F यहाँ से लिखेंगे h माइनस a बाई टू। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका हो जाएगा a बाई टू। फिर फ्रिक्शन के लिए लिखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस F a बाई टू। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, r क्रॉस f होता है तो f इंटू हम r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। mg का तो टॉर्क 0 होगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो लिमिटिंग केस में इसको इक्वल टू होना चाहिए n इंटू एक्स। ठीक है, लिमिटिंग केस में दोनों टॉर्क बैलेंस होने चाहिए और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम x का वैल्यू लिखें और n इक्वल टू हम जान रहे हैं कि mg के बराबर होगा, तो x जो होगा हमारा यहाँ से लिख सकते हैं f बाई एम जी, h माइनस a बाई टू प्लस f बाई एम जी a बाई टू। ठीक है, अगर हमको ये टॉपल नहीं करना चाह रहा है, यानी कि टॉपल नहीं करने का कंडीशन है, तो इस x का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि अगर नॉर्मल इस बॉडी से बाहर की तरफ चला जाएगा तो ये बॉडी टॉपल कर जाएगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ से अगर देखे तो ये लेस देन b बाई टू होना चाहिए। इक्वल टू भी रहा तो लिमिटिंग कंडीशन में बोल सकते हैं कि वहां पे टॉपल नहीं करेगा। लेकिन अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन b बाई टू हो गया
तो ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। ठीक है, यानी कि फॉर टॉपलिंग अगर टॉपल करना होगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन b/2 होना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू अगर 20/2 से ज्यादा हो गया तो नॉर्मल शिफ्ट करते करते बॉडी से बाहर हो जा रहा है और उस समय ये बॉडी टॉपल कर जा रहा है। तो ये था हमारा कि x का वैल्यू इतना आना चाहिए, यानी कि जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू जो है अगर b/2 से कम आ रहा है तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा। अब अगर हम देखना चाहते हैं, ये तो अगर आया कि एक अलग केस देखे कि स्लीपिंग का आया तो उसके लिए अलग था, टॉपलिंग के देखे तो अलग आया। अब हम दोनों को रिलेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो रिलेट करने के केस में हमको एफ मैक्स का बात करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टॉपल करने के लिए कितना होगा, कितना हो सकता है? एफ का वैल्यू हम मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, कितना कह सकते हैं? सोच के बोलो। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अच्छा एफ दो है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम टॉपलिंग का मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं, उस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगा रहे हैं, तो एफ यानी कि हम स्लीपिंग से पहले टॉपल कराना चाहते हैं, तो एफ और यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और जो अप्लाइड फोर्स में उसमें मैक्सिमम के लिए दोनों में कंडीशन क्या होना चाहिए? हमको देखना है कि स्लीपिंग ना करे और टॉपल कर जाए, उसके लिए मैक्सिमम कंडीशन। स्मॉल एफ म्यू एम जी के इक्वल होगा और एक्स को ग्रेटर देन b/2। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम एफ, ठीक है, मैक्सिमम एफ लग रहा है जो कि इक्वल टू एफ मैक्स, मतलब फॉर मैक्सिमम बोल सकते हैं। दिस इंप्लाइज कि एफ जो होगा वो म्यू एम जी के बराबर होगा और नो स्लीपिंग है, नो स्लीपिंग है और मैक्सिमम कंडीशन है। तो इस समय हम बोल रहे होंगे कि एफ जो होगा लगभग बराबर ही होगा, लगभग म्यू एम जी के बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि एफ शुड बी इक्वल टू एफ मैक्स, यानी कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम के बराबर और कैपिटल एफ भी अप्लाइड फोर्स भी मैक्सिमम के बराबर। उस समय ऐसा कंडीशन होगा कि बॉडी जस्ट स्लीपिंग के कगार पे होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते मैक्सिमम कैपिटल एफ फॉर जस्ट स्लीपिंग। ठीक है, जस्ट स्लीपिंग के केस में अगर हम देखना चाहेंगे तो एफ मैक्स इतना होगा और हम कैपिटल एफ को एफ मैक्स के बराबर कर सकते हैं। अगर ऐसे लिखे तो हमारा कैपिटल एफ जो है एफ मैक्स के बराबर है, तो ऊपर वाले वैल्यू से अगर हम लिख लें और वो कितने के बराबर होगा, तो म्यू एम जी के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन अगर 1 बोल रहे हैं तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर यूज करते हैं तो ध्यान से देख लो कि क्या है यहाँ पे एफ, ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का वैल्यू सेम है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे आएगा एफ बाई एम जी माइनस a/2 और यहाँ है प्लस a/2। तो हमको सिर्फ इधर दिख रहा होगा एफ एच बाई एम जी लेस देन इक्वल टू b/2। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों अगर इक्वल हो गए, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो गए तो यहाँ से एफ बाई एम जी माइनस a/2 आएगा, यहाँ एफ बाई एम जी a/2 है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा एफ एच बाई एम जी और वो किससे कम होगा, तो लेस देन इक्वल टू होगा b/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर फोर्स लेस देन इक्वल टू बी एम जी बाई 2h रहा, ठीक है, ये हम फोर्स क्या निकाले कि हम इतना मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं कि स्लिप जस्ट करने से पहले हो रहा है और टॉपल कर जा रहा है, यानी कि एफ के इतना वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू स्लिप नहीं हो रहा होगा लेकिन टॉपल कर जा रहा है।
ठीक है। तो इस एफ के लिए हम बोल रहे हैं कि फॉर दिस एफ, जो भी एफ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो एफ है हमारा अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जा रहा है, तो स्लिपिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन इस समय टॉपल हो जा रहा है। यानी कि हम कंडीशन लिख रहे हैं टॉपल्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है। तो स्मॉल एफ एफ मैक्स नहीं भी रहेगा तब भी तो यही केस आएगा ना, कि मतलब कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ तो होगा ही जब तक स्लिप ना करेगा। हाँ, तो हम मैक्सिमम के केस में निकाल रहे हैं कि फोर्स जो है बी एम जी, अगर हो सकता है ना कि हम अप्लाइड फोर्स रखे हो जहाँ, उससे पहले तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम के केस में, तो ये एफ मैक्स, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू है ऐसा। ठीक है, इसके पहले तो टॉपल नहीं करेगा एफ का, ये एफ मैक्स था। सर बाइक में एक ही चक्का पे कैसे चला जाता है? उसका तो कंसेप्ट अलग हो गया ना, अभी आएगा वो भी। ठीक है, यहाँ से एफ मैक्स अगर रख रहे हैं तो म्यू एम जी, ये लेस देन इक्वल टू बी एम जी बाई 2h आ रहा है, तो एम जी कट गया, यानी कि म्यू जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू बी बाई 2h होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखना था। टॉपल्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अगर म्यू जो है लेस देन इसके आ जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि टॉपल हो जा रहा है। ठीक है, सर क्योंकि म्यू का वैल्यू, हाँ सर ऐसा भी तो कह सकते हैं ना हम लोग कि अगर हम लोग वही एफ मैक्स फोर्स को डिफरेंट लोकेशंस पे अप्लाई कर रहे हैं पर एच का वैल्यू बी बाई 2 म्यू से कम है तो वो टॉपल नहीं करेगा। मतलब म्यू जो है बी बाई 2, एच एच जो है बी बाई 2 म्यू से कम है, तो टॉपल नहीं करेगा। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे कंडीशन जो है म्यू के लिए पूछा जाता है कि फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए कि हम फोर्स यहाँ लगाएं तो टॉपल नहीं करे, इतना फोर्स लगाएं तो टॉपल नहीं करेगा। तो फॉर गिवन फोर्स रहता है मोस्टली टाइम, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि म्यू के टर्म में बी बाई 2h लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए, ये तो एक कंडीशन आ गया कि अगर ऐसा रहा तो ये स्लिप करेगा। अगर हमको कंडीशन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि फर्स्ट टॉपल और स्लिप, यानी कि फर्स्ट टॉपल होगा या फिर फर्स्ट स्लिप होगा, अगर हमको ये चीज फाइंड करना है तो हम दोनों चीज फाइंड करेंगे, यानी कि कैलकुलेट म्यू एम जी एंड ये वाला चीज बी, कहाँ गया, बी एम जी बाई 2h। ठीक है, फर्स्ट अगर वो स्लिप कर रहा है तो म्यू एम जी, और इन दोनों से रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। बात वही है जो हम लोग पहले लिखे हैं, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि टॉपल करेगा, बोलो अगर ये दो फोर्स मिला और फर्स्ट स्लिप अगर करना चाहता है, स्लिप करना चाहेगा तो क्या कंडीशन होगा बताओ। यहाँ पे हमने फोर्स निकाला, तो इस फोर्स, ऐसा फोर्स जो आया ये हमारा, एक तो ये फोर्स आया हमारा, कहाँ गया, ये फोर्स आया कि अगर हम इसका लिमिटिंग केस लिखते तो म्यू एम जी लिखते इस फोर्स के लिए। ठीक है, ये जो है इतना फोर्स होगा, इससे कोई भी अप्लाइड फोर्स हो अगर इस म्यू एम जी से कम रहा तो हम बोलेंगे कि स्लिप नहीं करेगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू, लिमिटिंग केस में हम लोग इक्वल सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर कोई भी फोर्स आ रहा है वो अगर इस म्यू एम जी से कम रहेगा तो हम बोलेंगे कि स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये हम लिमिटिंग कंडीशन लेके निकाले हैं, तो ये फोर्स हमको इतना मिल रहा है।
ठीक है, यानी कि फोर्स का वैल्यू इतना मिल रहा है बी एम जी बाई टू एच, यानी कि कंडीशन जब निकाले तब टॉपल हो रहा था। तो अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं फोर्स का, तो हमको एक फोर्स का वैल्यू मिलेगा और ऊपर एक फोर्स का वैल्यू मिला, ठीक है, यानी कि म्यू एम जी था। तो म्यू एम जी जो था फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था, और ये जो वैल्यू आ रहा है हम मान रहे हैं कि एफ और स्मॉल एफ दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एफ जो है एफ के बराबर है बिफोर स्लीपिंग। स्लीपिंग के पहले हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, तो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एफ का वैल्यू इतना आ रहा है। अब ये जो फोर्स आया, अगर ये यहाँ से देख रहा है कि ये तो एफ मैक्स था और ये हमारा फोर्स एफ आया, अगर ये फोर्स इससे कम रहेगा, यानी कि अगर हम बोले कि एफ इज लेस देन म्यू एम जी रहा, ठीक है, तो अगर एफ इज लेस देन म्यू एम जी रहा, तो इस केस में क्या होगा, अच्छा स्लिप का लिखे ना, तो स्लिप करने के लिए क्या होगा, ये म्यू एम जी जो होगा हमारा लेस देन एफ होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये जो फोर्स आ रहा है इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू लिखे हैं बी एम जी बाई टू एच, यानी बात तो वही है जो ऊपर हम लिखे थे वही आएगा। म्यू अगर लेस देन बी बाई टू एच आ जा रहा है तो फर्स्ट स्लिप करेगा। ऊपर भी उल्टा लिखे हैं क्या? बी एम जी बाई टू एच तो तब आया था जब हम लोग कैपिटल एफ और स्मॉल एफ को इक्वल माने थे। तो फिर अगर कैपिटल एफ म्यू एम जी से ज्यादा है, फिर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ तो इक्वल नहीं होगा। देखो जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज, यहाँ तक हम लोगों ने कंडीशन निकाला फॉर टॉपलिंग के एक्स ग्रेटर देन बी है, उसके बाद का हम कहानी फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुना है कि जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि एफ का अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लें, डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड करना है कि टॉपल करेगा या फिर स्लिप करेगा, बस हमको डिसाइड करना है, ठीक है। मैक्सिमम का बात करा जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम कितना लेंगे कि टॉपल ना करें। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर, एफ जो है मैक्सिमम के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि उस समय क्या हो रहा है कि बॉडी स्लिप नहीं करा होगा, लेकिन हम उस समय टॉपल करा रहे हैं, हम बॉडी स्लिप नहीं करा रहे हैं, टॉपल करा रहे हैं। तो उस समय मैंने देखा दिख रहा है कि एच बाई एम जी जो है लेस देन इक्वल टू बी बाई टू, यानी लिमिटिंग कंडीशन का अगर हम ले तो बी बाई टू के से कम है, तो यहाँ पे टॉपल नहीं हो रहा है। इस मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए भी यहाँ पे टॉपल बॉडी नहीं हो रहा है क्योंकि बी बाई टू से कम, ठीक है। तो यहाँ से एफ अगर इससे कम रहेगा तो टॉपल नहीं करेगा। यहाँ क्या दिख रहा है, एफ जो है मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, इतने तक टॉपल नहीं करेगा। एफ अगर इससे ज्यादा हो गया तभी टॉपल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नो स्लीपिंग है, नो स्लीपिंग है, और एफ अगर इससे कम है तब तक बॉडी टॉपल नहीं करेगा। लेकिन एफ अगर इससे ज्यादा हो गया, फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है इससे ज्यादा हो गया तो टॉपल कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम फ्रिक्शन से कंपेयर करें तो एफ को हम मैक्सिमम माने थे तो म्यू एम जी ले रहे हैं, कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना होगा, क्या होगा मैक्सिमम या रेंज के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख लिए, तो बोले कि बी म्यू इक्वल टू बी बाई टू एच आ रहा है, ठीक है। तो बी बाई टू एच यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि म्यू जो है लेस देन बी बाई टू एच है, म्यू का वैल्यू अगर बी बाई टू एच हो जा रहा है, उससे पहले तक जो अप्लाइड फोर्स होगा हमारा, यहाँ फोर्स का कंडीशन ही नहीं है इस केस में, हमको दिख रहा है कि लिमिटिंग केस में यहाँ पे म्यू जो है बी बाई टू एच आ रहा है। अब इसी से हमको कम या ज्यादा में टॉपल या स्लिप को डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे से डिसाइड करेंगे उसको हम बोले कि अगर फर्स्ट टॉपल होगा या फर्स्ट स्लिप होगा, इस चीज को हमको देखना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यू एम जी एक फोर्स था जो कि हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एम जी। अगर कोई भी अप्लाइड फोर्स जो है इस म्यू एम जी से कम रहा तो स्लिप नहीं होगा,
ठीक है। स्लिप होने के लिए अप्लाइड फोर्स जो होना चाहिए, लो, हाँ सर, हाँ हाँ शायद यू फोर से ले रहे हैं हम। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये जो हम निकाल रहे हैं, भले ही हम लिमिटिंग केस में निकाले थे, लेकिन स्मॉल एफ और एफ दोनों को इक्वेट करके निकाले थे इस चीज को। यहाँ म्यू एम जी का वैल्यू अभी पुट नहीं करे थे, फ्रिक्शन के लिए पुट करे थे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या किए हैं कि इस केस के लिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज करें हैं कि F इजकल टू एफ है, और स्लीपिंग से पहले ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो इस दौरान हमको F का एक वैल्यू मिलेगा BmG/2h। या तो फोर्स गिवन होगा या फिर ये हमको कंडीशन दे रखा हो। तो गिवन फोर्स के लिए, अगर फोर्स नहीं दे रखा है तब का हम बात कर रहे हैं, तो इससे हमको एक फोर्स मिलेगा। हो सकता है कि जो गिवन फोर्स हो इससे ज्यादा हो, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और हमको हो सकता है फोर्स गिवन भी हो, ठीक है, गिवन फोर्स। तो या तो हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा है कौन कम है, जब फोर्स गिवन नहीं होगा तब, ठीक है। फोर्स गिवन होगा तब तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हुए। इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। अगर हमको फोर्स गिवन होगा तो हमको ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों वैल्यू पते हैं। अगर गिवन फोर्स होगा इस एफ मैक्स से ज्यादा होगा तो बॉडी स्लिप करने लगेगा, और अगर ओ वैल्यू इससे भी ज्यादा हो तो टॉपल भी करेगा, यानी कि हो सकता है स्लिप भी करे और टॉपल भी करे, दोनों चीजें हो सकता है। हो सकता है कि वो इससे कम हो और इससे ज्यादा हो जाए। तो इससे अगर कम होगा तो स्लिप नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो टॉपल कर जाएगा। हो सकता है दोनों से भी कम हो, कुछ भी हो सकता है गिवन फोर्स। लेकिन अगर हमको गिवन फोर्स नहीं दे रखा है और ये कंडीशन दे के रखा है कि फोर्स एफ पे लगा रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करा है, तब अगर हमसे बोले कि बॉडी जो है टॉपल करेगा या फिर स्लाइड करेगा, हम किसी भी फोर्स के लिए अगर कहें तो एक कंडीशन क्या होना चाहिए, किस कंडीशन में गिवन फोर्स के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स की तरह दिखेगा कि ये जो है ये अप्लाइड फोर्स है और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर बॉडी को स्लिप करना है पहले, टॉपल होने से पहले, तो स्लिप करेगा तो एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन म्यू एम जी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं तो बी एम जी बाई टू एच इज ग्रेटर देन म्यू एम जी अगर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कंडीशन मिल रहा है कि b बाई टू एच जो है ग्रेटर देन म्यू होगा। इस है कि बॉडी पहले स्लिप किया, टॉपल नहीं किया, सभी ठीक है, कुछ इस केस लिखे में है क्या? टॉपल नहीं, हाँ नहीं आ रहा है क्या? दिखा नहीं रहा है, वो फर्स्ट लेप ही लिखा है। हम्म, मेरा स्क्रीन में आ रहा है। अच्छा, अब सर आया, अब आया यस सर। अद्वय, यस सर। ठीक है। अरे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट स्लीप का कंडीशन है कि पहले अगर स्लीप करा है तो क्या होगा, तो ये चीज आएगा b बाई टू एच अगर ज्यादा हो गया, यानी कि अगर बोल रहे हैं b बाई टू एच म्यू से ज्यादा हो गया तो फर्स्ट स्लिप कर जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्लिप्स, यानी कि हम वेरिएबल फोर्स का बात करेंगे कि हम फोर्स लगा रहे हैं, पहले स्लिप करेगा कि पहले, जैसे होता है कंडीशन दे देगा कि हम यहाँ पे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस समय बताओ कि पहले वो स्लिप करेगा कि पहले डबल करेगा। ऐसे कंडीशंस में हम अगर ये वैल्यू ये सेटिस्फाइड लेगा तो हम कहेंगे कि पहले करेगा फर्स्ट टॉपल,
अगर पहले करने का तो उल्टा हो जाएगा, म्यू बाई 2h आएगा। अगर ये ज्यादा रहा तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे फोर्स वहां पे हम बढ़ा रहे होंगे, पहले वो टॉपल करेगा, बाद में वो टॉपल कर देगा तो बाद में क्या करेगा। ठीक है, ऐसा केस है। और अगर b बाई 2h ग्रेटर देन म्यू है तो पहले स्लिप करेगा। अगर हम फोर्स बढ़ाते गए तो हो सकता है आगे जाके टॉपल भी कर जाए। क्लियर है ये? जैसे एग्जांपल करते हैं समझने, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूब है, साइड 4 मीटर है, मास 5 kg है। यहाँ पे हम 15 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिए हैं, यहाँ से हाइट 3 मीटर पे, और म्यू जो है वो 0.2 दे रखा है। हमसे वही पूछा जा रहा है, पहले चलेगा या फिर लुढ़केगा। फर्स्ट स्लिप्स और टॉपल्स। ठीक है, स्लिप करेगा या फिर टॉपल करेगा, क्या होगा। फोर्स यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो स्लिप करना होगा तो स्लिप ही करेगा, टॉपल करना होगा तो टॉपल कर जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि स्लिप करते करते टॉपल करेगा। फर्स्ट ठीक है, ऊपर जो भी कहानी की देखते हैं एक पहला। अगर हम एफ मैक्स वैल्यू निकालें तो ये आता है हमारा म्यू एम जी, यानी कि 0.2 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है ये एफ है, एफ जो है वो ग्रेटर देन एफ मैक्स है, तो ये तो स्लिप करेगा। ठीक है, स्लिप करना करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से अप्लाइड फोर्स एफ ग्रेटर देन आ जा रहा है, तो ऐसे ही हम कहेंगे कि ये स्लिप कर ही रहा होगा। टॉपल करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा mg इधर फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से बोल देंगे कि नॉर्मल जो है इधर से x पे ऐसा नॉर्मल लग रहा है, और यहाँ से F लग रहा है 10 न्यूटन। टॉर्क बैलेंस कर लेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू x। n जो है हमारा mg है, mg यानी कि 50, और ये हो गया 15 20 35। तो यहाँ से हमको x दिख रहा है वो 35/50, यानी कि 7/10। अब ये 7/10 यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि x का वैल्यू जो है 7/10 है, और o यहाँ से यहाँ का दूरी हमको दिख रहा है कि ये 2 आएगा, तो 2 से कम है, x इज लेस देन 2 दिख रहा है, तो ये टॉपल नहीं करेगा। क्या करेगा, तो सिर्फ स्लिप करेगा। ठीक है, तो ये हम जनरल हमको दे रहा है कंडीशन, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपली हम दो चीज कर रहे हैं। पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ मैक्स का वैल्यू। एफ मैक्स का वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा है कम है, अगर कम है तो स्लिप नहीं करेगा। टॉपल करने के लिए हम इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लिए। अब अगर हम जो गिवन कंडीशन निकालें b/2h अगर हम फाइंड करेंगे, तो b/2h से अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ऑल्सो b/2h का वैल्यू, तो हमारा गिवन क्वेश्चन में b जो है 2, b/2 जो है 2 है, h जो है 3 है, और ये जो आ रहा है हमारा 0.67 समथिंग आ रहा है। तो ठीक है, b तो 4 है ना। b हम लोग, तो b 4 है तो b/2 2 नहीं हो गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और h तो हमारा 3 है, तो 2/3 0.67 ये आएगा, और म्यू का वैल्यू 0.2 है, तो ये दिख रहा है ये ग्रेटर देन म्यू जो कि इक्वल टू 0.2
से ज्यादा है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू जो है ये b/2h का वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि स्लिप करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्लिप्स, ठीक है। ऊपर से भी देखा स्लिप, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि स्लिप ही कर रहा है, ठीक है। तो हम जो प्रेफर करते हैं फर्स्ट वाला मेथड ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन अच्छा, यहाँ पे सिंपल केस था इसलिए हम डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर लिए, और ऐसे सिंपल केस में ये यूज करना है, b/2h फाइंड कर लो, म्यू से कंपेयर कर लो, ज्यादा है कम है क्या है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो देगा तुमको उसमें n कहाँ लग रहा है वो पूछा जाएगा, कि नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो हमको वहां पे टॉर्क बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो स्टेप करना पड़ेगा तो हमको आसानी से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, इसको तुम लोग खुद करो। ये एंगल मान लेते हैं थीटा ही है, ऐसा एक बॉडी रखा हुआ है, और क्यूब ही मान लेते हैं इसको, क्यूब साइड ए मास m, ठीक है। इसका फ्रिक्शनल म्यू, ठीक है, दे रखा है इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में देन फाइंड पोजीशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पोजीशन ऑफ नॉर्मल कहाँ पे लग रहा होगा वो हमको बताना है। बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, ना चल रहा है ना लुढ़क रहा है, सब चीज एकदम खड़ा है। बोलो क्या होगा। ठीक है, आज तक हम लोग नॉर्मल सेंटर पे ही बनाते हैं, लेकिन इस केस में हम नॉर्मल इधर कहीं बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ से ये x दूरी पे tan नॉर्मल थीटा ऐसा इंटू लगा, a/2, देखते हैं कितना आता है। tan थीटा a/2, ठीक है। जैसे कि x का वैल्यू अब हमको फाइंड करना है, तो टॉर्क जो होगा बैलेंस होगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर इन इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा mg sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। मैक्सिमम हम क्यों बोलेंगे, इधर का फोर्स उसके बराबर होगा। एफ मैक्स जो होगा वो म्यू mg cos थीटा होगा। तो हमको पता नहीं है कि ये मैक्सिमम है या कितना है, तो लेकिन इक्विलिब्रियम में है तो हम ये चीज आराम से बोल सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम इसी चीज को कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि कितना भी लग रहा हो, जो भी हो, अगर मूव करता तो ये लग रहा होता, लेकिन अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसी चीज का हम कंडीशन लेते हैं। ये कब लेते हैं, इफ ब्लॉक इज स्लाइडिंग। अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता, मूव कर रहा होता, तो हम ये कंडीशन लगाते, लेकिन ब्लॉक रेस्ट में है तो हम यही चीज लेंगे, F = mg sin थीटा हो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो nx दिख रहा है हमको यहाँ के अबाउट, तो nx mg का तो 0 ही है, और f का लिख सकते हैं हम यहाँ से डिस्टेंस a/2 होगा, यानी कि f ×
a/2 के बराबर होगा। तो x इसका n का वैल्यू कितना होगा, mg cos थीटा इक्वल टू ये mg sin थीटा इंटू a/2। तो mg से mg गया, x इक्वल टू tan थीटा इंटू a/2। अगर वही मूव कर रहा होता, यानी कि इस केस में अगर हम देखते तो n तो हमारा mg cos थीटा x ही होता है इधर, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन की जगह पे लिखते हैं हम लोग म्यू mg cos थीटा इंटू a/2 लिखते। तो mg cos थीटा कट जाता, x इक्वल टू हो जाता म्यू a/2। क्लियर है? ये किस केस में है, तो इस केस में ये ध्यान रखना बाद में कि अगर बाद में अगर देख रहे होगे तो दो दो वैल्यू दिख रहा है तो क्यों है। तो एक कंडीशन देखें कि जब बॉडी रेस्ट में दे रखा है, इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर होगा। लेकिन हम बोल दिए कि अगर वो इक्विलिब्रियम में ना कहता, बोलता है कि बॉडी स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस समय फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम लग रहा होता और इतना आया होता, x इक्वल टू म्यू a/2 आता। म्यू का वैल्यू मोस्टली केसेस में 1 से 0 होता है, लेकिन ये बात हम जानते हैं म्यू का वैल्यू 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग आज तक जितने भी वैल्यूज देखे हैं तो 1 से कम ही लिए हैं, 0.1, 0.2, 0.3 यही सब ले रखे हैं। तो इसलिए हमारे मन में ये रहता है कि म्यू का वैल्यू 1 से कम ही हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, तो इस केस में हम लोग को टॉर्क बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट है कार टॉपलिंग। ठीक है, कार है, देखे होगे कि मान लेते हैं कि ऐसा रोड होता है, मुड़ाव होता है, तो लिखा होता है वहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि उस एरिया में जो जहां भी है वहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए ही नहीं कि मोड़ है, दूसरा गाड़ी आ रहा होगा, टक्कर हो जाए, इसलिए भी कि गाड़ियां वहां पे अगर ज्यादा तेजी से जाती हैं तो टॉपल कर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं, पलट जाती हैं। ठीक है, बिना टकराए हुए भी वो टॉपल कर जाती हैं। तो कैसे करती हैं? जैसे मोड़ होता है, तो मोड़ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे गाड़ी अगर तेजी से स्पीड से घुमाते हैं यहाँ पे, तो बाहर की तरफ स्लाइड करना चाहते हैं। खुद को अगर एज्यूम करो कि बस में जा रहे हैं, मोड़ पे जैसे वो टर्न होता है तो हम लोग बाहर की तरफ धक्का देते हैं। और फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा है कि गाड़ी है अगर ऐसा इधर किसी स्पीड v से जा रहा है, इसका रेडियस r है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है, v के साथ साथ बोलते हैं बाहर की तरफ ये स्लाइड होना चाहता है। और फॉर सेफ टर्न हम लोग बोलते हैं कि f जो कि mv² शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg होना चाहिए। और यहाँ से हमारा कंडीशन आता है v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी r का अंडर। ठीक है, ये कंडीशन हमारा आता है फॉर सेफ टर्निंग। ठीक है, वहां पे हम लोग सिर्फ इस चीज को कंसिडर करते हैं कि बॉडी जो है बाहर की तरफ स्लाइड ना करे, इसी सर्कुलर पाथ में इसी रेडियस को फॉलो करता हुआ वो आगे चला जाए। लेकिन खुद एज्यूम करो कि हो सकता है कि स्पीड ज्यादा हो तो ये गाड़ी जो है स्लाइड ना करके टॉपल भी कर सकता है। खुद एज्यूम करो कि तेजी से जा रहा था, घुमाया और वो पीछे की तरफ फेंका गया, 2-3 पलटन मार दी। ऐसा एक्सीडेंट होता है, मूवीज में देखे होगे या फिर रियल लाइफ में भी देखे होगे। ठीक है, तो वही केस हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि कोई गाड़ी है तो टॉपल कब करेगा, यानी किस मोड़ पे जब जा रहा होगा, तो किस स्पीड से जा रहा होगा, तो स्पीड कितना होगा टॉपल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो केस था कि स्लाइडिंग का। ये केस क्या था? फॉर सेफ टर्न, यानी कि विदाउट स्लाइडिंग, जो हम लोग पहले पढ़े थे सर्कुलर मोशन में। तो ये था सेफ टर्निंग के लिए, यानी कि विदाउट स्लाइडिंग अगर इस पाथ पे कोई गाड़ी जा रहा है तो अगर गाड़ी चपटा तो नहीं होता, उसका हाइट भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार पीछे से दिख रहा है, ये उसके दोनों चक्के हैं,
ठीक है, गाड़ी जो है इधर की तरफ v स्पीड से जा रहा है, यानी कि गाड़ी को हम पीछे से देख रहे हैं तो हमारे से ये आगे जा रियर रहा है। व्यू है। हाँ, रियर व्यू है, पीछे से खड़ा होकर देख रहे हैं गाड़ी हमसे दूर भाग रहा है। ठीक है, और ये पाथ जो है ऐसा सर्कुलर है, यानी कि जो पाथ है ऐसा सर्कुलर है, तो जिसका रेडियस जो है आर है। ठीक है, आर जो है रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हम जानते हैं जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों चक्कों पे ऐसा लग रहा होगा, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, भी से जा रहा है, तो ये हम पुराने नॉलेज से देख रहे हैं। ये जो सरफेस है यहाँ पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो चक्का है इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा, यहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस यूज करो, कैसे सर्कल में जा रहा होगा तो N1 ज्यादा होगा या N2 ज्यादा होगा, बताओ, या दोनों बराबर होंगे, mg के बराबर N1 और N2, mg/2 N1 mg/2, N1 ज्यादा होगा, खुद सोचो। और कोई? अच्छा, ऐसा जब जा रहा है तो चक्का उठने का चांसेस किसके ज्यादा है, N1 जिस पे लग रहा हो या N2 लग रहा हो? N2 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 उठेगा। यस यस सर। रोड समझ रहे हो कैसा है, ऐसा है, अब सामने तो तेरे तो बता भी देते हैं हाथ धोत से, लेकिन अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और रोड जो है इधर की तरफ मुड़ा है, यानी रेडियस हमारा इधर की तरफ होगा, तो ये जो जाने का कोशिश कर रहा होगा क्या इस सर्कल से बाहर जाना चाह रहा होगा, यानी कैसे समझ सकते हो कि ये रेडियस है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो अगर ये इधर की तरफ नहीं आएगा तो ये किधर भागना चाहेगा, रेडियस से दूर इधर भागना चाह रहा है, बताओ, बाहर भागना चाह रहा है। सर्कल है, अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग से पत्थर बांध के घुमा रहे हैं भी वेलोसिटी से, इस स्ट्रिंग को कट कर दें तो ये इस से भागेगा, बोलो। यस सर। ठीक है, लेकिन उसको आना किधर है, इस रास्ते पे जाना है, यानी कि उसको इस सर्कुलर पाथ पे जाना है। ठीक है, यानी कि अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और ऐसा घूमते हैं, अगर हम यहाँ पे बैठे होते तो हम इस के वाल को किधर धक्का देते, इधर झुकते या फिर इधर, लेफ्ट की तरफ झुकते या फिर राइट की तरफ, बोलो। राइट की तरफ, तो सारा का सारा चीज तो राइट की तरफ झुका होगा, क्यों, क्योंकि उधर की तरफ हमारा इनर्शिया था, उधर ही हमारा सब कोई जितने भी पर्सन सब कुछ होगा उधर ही झुका होगा, और N1 की तरफ से क्या हुआ होगा, ऊपर, यानी कि N1 घट गया होगा, N2 बढ़ गया होगा। बात समझ आया यहाँ पे कुछ, कि कौन सा ज्यादा होगा, N1 होगा या फिर N2 होगा? तो अगर गाड़ी ऐसे घुमाते हो, भी फोर व्हीलर है, अगर हम ऐसा सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है, स्पीड को हम यहाँ कांस्टेंट रखे हैं, एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तुरंत से मोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, तो ये बॉडी जो है इस सर्कल से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन सर्कुलर पाथ में आना है तो N1 को घटना पड़ेगा, N2 को नहीं। ठीक है, हाँ, आप ऐसा केसेस कुछ होता लिख रहे है। हैं क्या? नहीं, ठीक है सर। ठीक है, अब जैसे अब इक्वेशंस लिख रहे हैं इसके, तो एक तो हमको दिख रहा है कि N1 प्लस N2, ये तो होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा mg के बराबर, सेंटर ऑफ मास मानते हैं यहाँ हाइट h पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस a और ये भी डिस्टेंस a मान ले रहे हैं, 2a नहीं मान रहे हैं, a मान रहे हैं,
ठीक है, ए इसलिए मान रहे हैं ताकि a/2 नहीं लिखना पड़े। n1 प्लस n2 जो होगा वो mg के बराबर होगा। एक तो इक्वेशन ये मिला, और f1 प्लस f2 ये हमको दिख रहा होगा mv² के बराबर। कांस्टेंट स्पीड माने हम यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसमें जो है कांस्टेंट यूनिफॉर्म F1 और F2 सर्कुलर इक्वल मोशन नहीं माने। होगा। में भी हो भी सकता है, लेकिन देख रहे हैं कि नॉर्मल n1 और n2 जब इक्वल नहीं है, म्यू मान लेते हैं चक्का और सरफेस के लिए सेम होगा, तो f1 और f2 भी हो सकता है वेरी करे। ठीक है, n1 और n2 भी सेम नहीं है यहाँ पे, तो कांटेक्ट छूट सकता है। जितना ज्यादा n लग रहा होगा नॉर्मल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि n1 जो है उठना है, यानी कि कंटेक्ट यहाँ छूट सकता है, तो n1 0 हो सकता है, तो कंटेक्ट छूटेगा तो f1 0 हो सकता है, लेकिन f2 बढ़ जाएगा उस समय। लेकिन हमको दिख रहा है कि f1 प्लस f2 जो होगा वो mv² के बराबर होगा। ठीक है, तो और टॉर्क अगर हम लोग लिखते हैं तो टॉर्क क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो n1a प्लस f1h प्लस f2h, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और n2 जो है उसको रोकना चाह रहा है, नहीं कि n2a, यही होगा। देख के बोलो, f1 f2 और n1 सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और n2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन तीनों का टॉर्क n2 के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से ये चीज आया। और क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो f1 प्लस f2 h इक्वल टू n2 माइनस n1। ठीक है, इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे तो हमको 2n2 मिलेगा, तो n2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम, और यहाँ f1 प्लस f2 को mv² लग दें तो mv² r 2h प्लस mg/2। ठीक है, ये क्या किया हम 1 प्लस 3 को कर दिए, तो n2 का वैल्यू हाँ अच्छा ए भी आएगा, ये भी आएगा यहाँ पे, ए यहाँ भी आएगा। ठीक है, mv² r यहाँ पुट कर देंगे, 2 into आएगा तो 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, इसी तरीके तो से n1 सॉल्व कर स्क्रीन सकते हैं। फ्रीज हो गया, अब आया। सॉल्व कर हुआ है। तो दूसरे टर्म में a डिवाइड होगा? अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, हाँ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। a लिखेंगे तो h/a आएगा, mv² लिखेंगे वहां से mg n/2 ये हो जाएगा हमारा। उसमें से इसको डाल mv²r h/a। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व फॉर n1 n2 यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉल्व फॉर n1 एंड n2। मैथ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सॉल्व फॉर n1 एंड n2, तो n1 n2 हम ऊपर के इक्वेशन से सॉल्व करें तो ऐसा कुछ आ रहा है। n2 देखो, किसी भी कंडीशन में अगर हम n2 का बात कर रहे हैं
तो N2 जो है हमारा दोनों प्लस है, V 0 होगा तब भी mg/2 होगा, यानी कि जब वेलोसिटी 0 हो, यहाँ दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और देखो कि जब वेलोसिटी 0 होगा तब N1 और N2 आपस में बराबर होंगे और mg/2 होंगे, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा होगा और ये गाड़ी जो है चल रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड अगर बढ़ा दे, अलग अलग स्पीड से हम इस सर्कल को कंप्लीट करना चाहें तो N1 का वैल्यू घटता जा रहा है और N2 का वैल्यू बढ़ रहा है। तो एक कार को निपटना है, यानी कि टॉपल करना है फॉर टॉपल, तो उस समय N1 का वैल्यू कंडीशन उस समय होगा कि 0 हो जाए, यानी कि N1 जब 0 हो जाए तो कपलिंग का कंडीशन होगा। हम लिमिटिंग कंडीशन में बोल रहे हैं कि इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि हो सकता है ऐसा वैल्यू हो कि हो सकता है लेस देन 0, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो लेस देन 0 हो सकता है, यानी N1 वैल्यू लेस देन 0, यानी कि नीचे वाला हमारा ये वाला चक्का है छोड़ दे, कंडक्ट छोड़ देगा, तो उस समय हम बोलेंगे कि टॉपल का लिमिटिंग कंडीशन है, यानी कि इधर से चक्का उठा। ऐसा रियल लाइफ में होता है कि फिर से वो चक्का गिर जाता है और कभी कभी होता है वो पलट भी जाता है, यानी कि कार या ट्रक चलते हुए पलट भी गया, ऐसा हो सकता है। यहाँ से लोग देख रहे हैं कि N1 लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि N1 लेस देन 0 लिखेंगे, यानी कि mg/2 इज लेस देन mv²/2r/h/a होना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी जो होना चाहिए लेस देन 0 करना है। हाँ क्या, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। लेस देन 0 कैसे होगा? जैसे हम बोल रहे हैं कंटेक्ट जब छोड़ा तो नॉर्मल 0 हो गया होगा। यस सर, तो फिर लेस देन 0 कैसे हुआ? वो हम कंडीशन बताएं, लेकिन हो सकता है कि हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने को मिले, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करने को मिले, डिफरेंट वेलोसिटी दिया हो, उस समय ये 0 ही आएगा क्या हर वेलोसिटी के लिए, बताओ। N1 का वैल्यू नहीं सर, लेकिन अगर समझेंगे सर आवाज बहुत कट के आ रहा है। सबके पास है। हेलो, सर बाहर वाला व्हील ऊपर नहीं आएगा? बाहर वाला नहीं, बाहर वाले वे में कांटेक्ट नहीं छूटता, ठीक है, सिर्फ इनसाइड वाला वे छूटेगा, और ये इसी है, ये व्हील है, तो ये इसी के अबाउट ऐसा टॉपल करेगा, यानी कि ऐसा रास्ता था तो इधर की तरफ ये टॉपल करेगा, यानी कि रोड के यानी सर्कल के बाहर साइड में टॉपल करता है, इन साइड में नहीं, इन साइड में नहीं करेगा। कभी देखे हो रेसिंग कार ये सब जो होता है उसमें भी देखे होगे कि स्पीड जब टर्न आता है तो लोग बाहर जो है जिधर दर्शक खड़े रहते हैं उधर जाके टकराता है, उधर जाके टॉपल करता है, अंदर की तरफ नहीं करता है, रीजन यही होता है। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का कंडीशन निकाले कि ये टॉपल होने के लिए वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो यहाँ से m/2 कट गया, v शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट r/g/a/h, ठीक है, लिमिटिंग केस में हम इक्वल लगा रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी, तो यानी कि लिमिटिंग केस में बोलेंगे कि इफ v इक्वल टू अंडर रूट r/g/a/h है और इससे ज्यादा हो गया
तो टॉपल कर जाएगा, यानी कि v इज ग्रेटर देन इतना, तो टॉपल्स, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉपलिंग का कंडीशन है और v इससे ज्यादा है, नहीं सेफ के लिए, यानी कि टॉपल ना करे तो वेलोसिटी को हमको इससे कम रखना पड़ेगा, यानी कि फॉर सेफ टर्न विदाउट टॉपल। यहाँ पे टॉपल का कंडीशन है, तो यहाँ से हमको बोल रहे हैं कि v शुड बी लेस देन अंडर रूट आर जी ए बाई एच, इससे कम होना चाहिए। अब ये एक कंडीशन आया टॉपलिंग का और एक ऊपर कंडीशन आया फ्रिक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे टॉपलिंग का केस बताओ कि v जो है कैसे वेरी कर सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमको देखो कि हाँ, यहाँ आर तो रेडियस था, ठीक है। आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ रोड है, तो रोड का रेडियस तो फिक्स है। गाड़ी के लिए बात करते हैं, इफ एच इंक्रीजेस और एरिया डिक्रीजेस, एरिया बोल रहे हैं ए डिक्रीजेस, तो टॉपलिंग क्या होगा, एच बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी और घटेगा, ए घटाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा, यानी टॉपलिंग का चांस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड ज्यादा रखना चाहते हैं और ठीक है, ये जो है हमारा डिक्रीज सेफ होगा ना टर्न, सर? एच को बढ़ाएंगे तो ये वेलोसिटी घटेगा ना, अच्छा टॉपलिंग का चांस यस सर। बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी बहुत कम पे ही, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि एच बढ़ाएंगे और ए क्या था, तो दोनों चक्के का बीच का दूरी 2a था, ठीक है, यानी कि सेंटर से एक चक्के का दूरी, तो ये ए और ए था, यानी कि ए या 2a दोनों को, तो ए को अगर घटा रहे हैं यानी कि दोनों चक्के का बीच का दूरी घटा रहे हैं और हाइट बढ़ा रहे हैं, तो टॉपल का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। यानी कि देखे होंगे कि जो रेसिंग कार्स होते हैं वो उनके चौड़ाई ज्यादा होता है, यानी कि ये जो दोनों चक्कों का बीच का दूरी होता है वो ज्यादा दूर दूर होता है, ठीक है, यानी दूर दूर बनाया गया होता है और उसका हाइट बिल्कुल एकदम जमीन में सटा हुआ रहता है। रीजन यही है कि जितना ज्यादा हाइट होगा सेंटर ऑफ मास का, उतना ही ज्यादा टॉपलिंग का चांसेस ज्यादा है। तो रोड पे अगर ऐसे चलते चलते टॉपल का कंडीशन देखे होगे तो मोस्टली जो होते हैं ट्रक या बस ही ऐसे मारते हैं, कार ये सब उतना नहीं करता है। कार जब करता है तो हाई स्पीड या रॉन्ग गलत चलाने की वजह से ही मोस्टली करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड चलाने के वजह से ही। लेकिन कार और ये सब ट्रक और बस ये सब करने का चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसका हाइट ज्यादा होता है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है, ठीक है। और दोनों बीच के चक्के का दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो रोड के हिसाब से इंडिया में जो है सेम ही रहता है कि जितना रोड है उतना ही हम चक्का बना सकते हैं, चक्के के बीच का दूरी रख सकते हैं, हाइट भी इसीलिए लिमिटेड रखा जाता है। तो ये चीज कंडीशन है हमारा टॉपलिंग का, अगर गाड़ी को टॉपल कराना है कि नहीं कराना है उसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमको देखना है कि कोई भी गाड़ी का सेंटर दोनों से कम रहा है, टॉपल होने का चांसेस ज्यादा है, हाइट कम भी ज्यादा, टॉपिंग कम, यानी कि हम उसमें ज्यादा स्पीड से भी हम सर्कल घुमा सकते हैं। तो जो रेसिंग कार होते हैं इसके पर बस उसका हाइट बहुत कम रखे जाते हैं और दोनों ट्रकों के बीच का दूरी बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। और हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक रोटेशन का। और टेलीग्राम में हम कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उसको फटाफट सॉल्व करो। तो अभी का जेई मेंस का क्वेश्चन है क्या? हाँ अभी वाला ही है।
ठीक है, सिर्फ रोटेशन वाला ही भेजे हैं, लिखते हैं वहां पे। सोच रहे हैं कि 11th वाले को अलग करवा के और 12th वाले को अलग करवा के फिर तुम लोग पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो फटाफट। हेलो, तो खत्म। हाँ, सो बैंकिंग बैंकिंग कोड सर्कुलर मोशन में नहीं हुआ था। हेलो, 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 यस सर। अद्वय बोल रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड जो है सर्कुलर मोशन पढ़े तो आप नहीं हुआ था? सो आवाज हुआ कट था रहा है सर। आपका। अभी जा रहा है आवाज। सर मतलब वो बोलना चाह रहा है बहुत कि कट के आ रहा है बात सर। सर वो बोलना चाह रहा है कि इस केस में अगर हम लोग बैंकिंग करते हैं रोड्स का तो फिर क्या कंडीशन आएगा, वो उसको डिस्कस करना है कि नहीं। यस नहीं, सर। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। उसी में देखो कितना खतरनाक खतरनाक इक्वेशन आ जाता है। तुम इसकी करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को वैसे उसमें नहीं करना है। सर क्वेश्चन कर रहे हो? बाइक में एक ही चक्का पे कैसे चलाते? अच्छा, हाँ, जैसे कि उसमें देखते हो कि एक ही चक्का पे चलाएंगे तो या तो आगे से आगे उठाएंगे या पीछे से, तो उसमें बैलेंसिंग का कंडीशन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ है, साइकिल ही मानो। अगर हम इसको आगे से उठा लिए, ठीक है, तो ऐसा उठाते हैं कि ऐसा एक बॉय ऐसा जा रहा था, इसको टॉपर करना था, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस हाइट से इधर होगा तब ये लुढ़केगा। तो वैसे ही इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसको हम उठा के यहाँ तक ला सकते हैं, इस वर्टिकल तक हम इतना इसको उठा के चला सकते हैं। जब तक ये इसके इधर रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास लाइन के इधर आ गई तो पीछे तरफ पलटी मार। ठीक है, और चूंकि इंजन आगे होता है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी गाड़ी का आगे की तरफ होता है, इसलिए पिछले चक्के पे चला पाना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर हम आगे से ऐसा चलाएं, आगे वाला चक्का ऐसा है और हम ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इधर ही कहीं रहता है क्योंकि इंजन आगे रहता है तो आगे की तरफ, तो यहाँ से दूरी कम रहता है। तो इस केस में देखोगे कि जो थोड़ा सा ज्यादा उठा देता है तो ये पलट आगे की तरफ लुढ़क जाता है मोस्टली केसेस में। और ये भी रीजन होता है, दूसरा रीजन ये भी होता है कि आदमी जो है नीचे की तरफ ज्यादा ऊपर उठ जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इस केस में गिर जाता है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास उस इंजन जहां होता है उसी के आसपास उसी के लाइन पे होता है, तो जब तक सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के इसी एक्सिस पे हम लोग रोटेट कर रहे होते हैं, इस एक्सिस से इधर राइट साइड में रहेगा तब तक को हम एक चक्के पे चला सकते हैं। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास अगर इधर आ गया तो समझो कि गाड़ी पलटी मारा। क्लियर है? बोलो। और जो आदमी पर्सन बैठा होता है तो मोस्टली उसका सेंटर ऑफ मास, जैसे साइकिल है तो साइकिल है एक्सिस पे आता है तो उससे उतना नहीं होता, लेकिन बाइक है तो थोड़ा सा आगे की तरफ ही उसका सेंटर ऑफ मास रहता है। तो रोटेशन होने के लिए इस सेंटर ऑफ मास का टॉर्क इधर की तरफ होगा mg। ठीक है, तो ये इसको इधर रोटेट करना चाह रहा है और गाड़ी से हम इसको इधर की तरफ रोटेट कराना चाह रहे हैं। आगे से उठा रहे हैं तो यहाँ पे इसमें ब्रेक लगाए तो मिलता है इम्पल्सिव फोर्स, मिलता है फ्रिक्शन की वजह से। तो फिर इम्पल्सिव फोर्स की वजह से यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठना चाहता है, आगे की तरफ कांटेक्ट छोड़ देता है। तो ये सब रीजन होता है कि आगे से उठाना हो तो पिछले चक्के पे हम बहुत ज्यादा जोर दिए तो इम्पल्सिव फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और उस वजह से
अगला चक्का कांटेक्ट छोड़ के ऊपर आ जाता है, और ऊपर आता है तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन से राइट में है। लेफ्ट की तरफ आ गया तो लुढ़क जाएगा। ठीक। सर और अगला, हाँ, अगला चक्का पे उठाना है, जैसे स्पीड गए ब्रेक लगाए तो पीछे वाला सारा मोशन में रहा, मोशन में रहा तो आगे जाएगा। यहाँ से फ्रिक्शन रोक दिया, बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन रहा तो डिस्क ब्रेक वाले में ऐसा केसेस ज्यादा होगा, तो ये मोमेंटम से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हाँ, हेलो हेलो। हाँ सर, मतलब पिछले चक्के पे उठाना स्कूटर में ज्यादा आसान हाँ, है या फिर बाइक में? स्कूटर में तो आसानी से उठा सकता है कोई, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चौड़ाई की वजह से पीछे। ठीक है, लेकिन सर क्योंकि स्कूटर में तो उसका इंजन थोड़ा सेंटर पीछे जो की तरफ होता है, रहता है, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ रहेगा। हाँ हाँ, तो स्कूल में ज्यादा पिछले होता क्या है, सिर्फ यही चक्कर नहीं, चक्का कितने से घूमता है, उसका आरपीएम ये सब भी डिसाइड करता है। छोटा सा चक्का है तो जो फोर्स लग रहा होगा, उसका टॉर्क कितना लग रहा होगा, एफ इंटू कम लग रहा होगा स्कूटर में। बाइक का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है, मगर सेम फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा रहेगा, ऐसे भी मैटर होता है।